चांद पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग में 1 घंटे का वक्त बाकी है। आईएसआरओ के मुताबिक तय समय पर ही पूरा होगा मिशन। हर लाइव अपडेट के लिए यहाँ बने रहिए। इसरो ने बताया है कि ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस ALS शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार। लैंडर मॉड्यूल LM के लगभग 5:44 बजे लैंडिंग के लिए निर्धारित बिंदु पर पहुंच जाएगा। चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग में करीब 1 घंटे का वक्त बाकी है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग का इसरो के अलग अलग प्लेटफॉर्म DD पर 5:20 बजे से सीधा प्रसारण शुरू होगा। गायक कैलाश खेर ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग से पहले भारतीयों के लिए एक गाना समर्पित किया। उन्होंने कहा कि भारत से प्यार करने वालों के लिए यह गर्व का क्षण है कि चंद्रयान उतरने जा रहा है। विज्ञान और अंतरिक्ष जटिल विषय हैं, लेकिन मैं अपने साथी भारतीयों को सलाम करता हूं क्योंकि वे काम कर रहे हैं। इसके लिए वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सभी भारतीयों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत कुछ ही देर में एक रिकॉर्ड बनाने वाला है। चंद्रयान-3 मिशन पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह भारत के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि आजादी के बाद से देश में इंजीनियरिंग तकनीक पर जोर दिया गया है। मैं वैज्ञानिकों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और चंद्रयान-3 की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा कि यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। यह इसरो का एक बड़ा मिशन है। हमें अपने इंजीनियरों और वैज्ञानिकों पर गर्व है। चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। ये हिस्सा है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। माना जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ के बड़े भंडार हैं। यहाँ मौजूद पानी इसलिए जरूरी है कि क्योंकि इसे पेयजल, ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन जैसे संसाधनों में तब्दील किया जा सकता है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर CSIR के वरिष्ठ वैज्ञानिक सत्यनारायण ने कहा कि हम चंद्रमा की सतह को छूने वाले 4 देशों के विशिष्ट समूह में शामिल होने जा रहे हैं। असफलताएं सबक देती हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है। इसरो ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है। जम्मू कश्मीर में चंद्रयान-3 की सफल चंद्र लैंडिंग के लिए लोगों ने श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में नमाज अदा की है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स सम्मेलन में कहा कि मैं भारत को बधाई देना चाहता हूं। खासकर जब आप अंतरिक्ष में सहयोग की आवश्यकता के बारे में बोलते हैं तो कुछ ही घंटों में भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 चंद्रमा पर उतरेगा। हम आपको बधाई देते हैं। ब्रिक्स परिवार के रूप में यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और हम आपके साथ खुश हैं। हम इस महान उपलब्धि की खुशी में आपके साथ हैं। चंद्रयान-3 पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की महानता एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित हो रही है। हम अपने वैज्ञानिकों और टीम इंडिया को बधाई देते हैं जो इस असंभव उपलब्धि को निर्बाध रूप से संभव बनाने के लिए इसरो के नेतृत्व में जुटे हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों और विरासत पर गर्व है। शाम 5:45 बजे चंद्रयान-3 की लैंडिंग का पहला चरण रफ ब्रेकिंग है जो लगभग 700 सेकंड तक होगी। इस दौरान लैंडर लगभग 1.68 किमी प्रति सेकंड की तेजी के साथ यात्रा कर रहा होगा, जिसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड पर लाया जाएगा। ओडिशा में चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए लोगों ने भुवनेश्वर की एक मस्जिद में नमाज अदा की गई। चांद पर 14 दिन की रात के बाद सूर्योदय होना शुरू हो गया है। कुछ देर बाद ही चंद्रयान-3 की चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग होनी है। नेहरू तारा मंडल बेंगलुरु के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ आनंद ने बताया कि चंद्रयान-3 लैंडर का मॉडल आज चंद्रमा पर उतरेगा। लैंडिंग एक कठिन प्रक्रिया है। ISRO इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मिशन में चंद्रयान-2 में आने वाली सभी तकनीकी कठिनाइयों का समाधान किया गया। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में विशेष अरदास में शामिल हुए। चंद्रयान-3 पर आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पूरा देश उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब चंद्रयान-3 चंद्रमा पर उतरेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान इतिहास रचने के लिए तैयार है। चंद्रयान-3 का लैंडर आज शाम 6:04 पर चांद पर लैंड होगा। मिशन पर नासा और यूरोपियन स्पेस कमीशन की भी नजर रहेगी। लैंडिंग के वक्त PM मोदी साउथ अफ्रीका से वर्चुअली ISRO से जुड़ेंगे। पाकिस्तान के पूर्व संचार मंत्री फवाद चौधरी ने ABP न्यूज से कहा, 1962 में पाकिस्तान ने पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। तब बहुत बड़ा पल था।
आज भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। स्पेस में जाना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान समेत दूसरे देश भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा ने कहा कि इसरो के काम करने के तरीके को जानकर मैं गर्व से कह सकता हूं कि चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग होगी। इसरो के काम करने के तरीके को जानते हुए मैं गर्व से कह सकता हूं कि चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग होगी। मैं चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की आशा करता हूं। योग गुरु रामदेव ने एबीपी न्यूज से कहा, नासा में भी आज भारतीय वैज्ञानिकों का बोलबाला है। यूरोप के अनेक देशों में हर क्षेत्र में भारतीय हैं। आज पूरी दुनिया भारतीयों की प्रतिभा का लोहा मान रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन ने एबीपी न्यूज से चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर खास बातचीत की। कृति ने कहा, चंद्रयान 3 का लाइव प्रसारण देखने के लिए काफी उत्सुक हूं और पूरे परिवार के साथ शाम को इसका लाइव प्रसारण जरूर देखूंगी।